Good morning, students. Welcome to Devashya International Public School online classes. We already started our grammar lesson number 8, position of adverbs. And we already completed adverbs of manner, adverbs of place, adverb of time, and adverb of frequency. And we also completed our activity 1, activity 2, activity 3 and activity 4. Now we are going to do next. Open page number 66060 of your grammar textbook. Today we are going to start the next topic. Here in our book already given the instruction multiple adverbs in a sentence. मल्टीपल एडवर्ब्स का मतलब होता है एक से ज्यादा एडवर्ब्स. अब तक हमने जो सीखा था उसमें क्या था कि एडवर्ब हमें कहाँ रखना है. अलग अलग एडवर्ब्स सीखे थे जैसे 4 टाइप के, उसमें हर के रिलेटेड एक एक एक्सरसाइज थी. लेकिन अगर एक ही सेंटेंस में अगर एडवर्ब ऑफ मैनर्स भी दिया हुआ है, एडवर्ब्स ऑफ टाइम भी दिया हुआ है, तो वो हमें कैसे लिखना है वो हमें आज सीखना है. और उसको बोला जाता है मल्टीपल एडवर्ब्स इन अ सेंटेंस. मतलब एक ही सेंटेंस में एक से ज्यादा एडवर्ब्स दिए हैं तो वो हम कैसे लिखेंगे. When there are 2 or more adverbs in a sentence, the adverbs will appear in the following order. When मतलब जब, there are 2 or more adverbs, एक एडवर्ब हुए तो कैसे लिखना है वो तो हमने सीखा. तो there are 2 or more adverbs मतलब 2 या 2 से ज्यादा एडवर्ब, मतलब 3 भी हो सकते हैं 4 भी हो सकते हैं. इन अ सेंटेंस, जब सेंटेंस में 2 या 2 से ज्यादा एडवर्ब्स है, द एडवर्ब विल अपीयर. द एडवर्ब विल अपीयर, अपीयर मतलब दिखाना होता है, पर एडवर्ब यहाँ पर हम ऐसा मीनिंग नहीं करें. एडवर्ब आते हैं इन द फॉलोइंग ऑर्डर. तो किस ऑर्डर में हमें लिखना है, मतलब सबसे पहले हमें कौन सा एडवर्ब लिखना है वो सीखना है. तो अगर मल्टीपल एडवर्ब्स है तो सबसे पहले हम लिखेंगे एडवर्ब ऑफ मैनर. मतलब 2 एडवर्ब है तो हमें फाइंड करना है कि दोनों एडवर्ब कौन से है. फिर अगर उसमें कोई एडवर्ब ऑफ मैनर है तो वो हमें पहले लिखना है और दूसरा एडवर्ब है वो हमें बाद में लिखना है. सेकंड एडवर्ब ऑफ प्लेस. थर्ड है एडवर्ब ऑफ टाइम. तो ये हमारा सीक्वेंस रहेगा कि अगर सेंटेंस में एडवर्ब ऑफ मैनर दिया है तो सबसे हम वो वाला एडवर्ब लिखेंगे पहले. फिर एडवर्ब ऑफ प्लेस दिया है तो वो लिखेंगे, अदरवाइज टाइम दिया है तो वो लिखेंगे. सपोज कि हमारे सेंटेंस में एडवर्ब ऑफ मैनर नहीं है, सिर्फ एडवर्ब ऑफ प्लेस और एडवर्ब ऑफ टाइम दिया है, तो हम पहले लिखेंगे प्लेस और फिर बाद में लिखेंगे टाइम. तो ये सीक्वेंस आपको याद रखना है कि सबसे पहले हमें अगर एडवर्ब ऑफ मैनर सेंटेंस में है तो वो लिखना है, फिर एडवर्ब ऑफ प्लेस सेंटेंस में है तो वो लिखना है, और फिर एडवर्ब ऑफ टाइम सेंटेंस में है तो वो लिखना है. अगर तीनों के तीनों नहीं है, 2 दिए हैं, तो भी हमें यही सीक्वेंस फॉलो करना है कि पहले हम एडवर्ब ऑफ मैनर लिखेंगे फिर प्लेस लिखेंगे. सपोज के सेंटेंस में एडवर्ब ऑफ प्लेस नहीं है, सिर्फ मैनर और टाइम दिया है, तो पहले हम लिखेंगे मैनर फिर लिखेंगे टाइम. अगर मैनर नहीं दिया है, प्लेस और टाइम दिया है सेंटेंस में, तो पहले हम एडवर्ब ऑफ प्लेस लिखेंगे और फिर हम लिखेंगे एडवर्ब ऑफ टाइम. यहां पर हमें एग्जाम्पल दिया है, जावेद बोल्ड द मिल्क क्विकली इन द किचन टुडे. तो जावेद बॉइल्ड द मिल्क क्विकली, तो क्विकली क्या है, एडवर्ब ऑफ मैनर है. इन द किचन, किचन क्या है, प्लेस है. टुडे मतलब क्या है, टाइम है. तो सबसे पहले उसने लिखा है एडवर्ब ऑफ मैनर, फिर लिखा है इन द किचन मतलब एडवर्ब ऑफ प्लेस, एंड देन लिखा है टुडे मतलब एडवर्ब ऑफ टाइम. सेकंड है
द गार्डनर प्लांटेड सीड्स एक्सपर्टली इन द गार्डन इन द फर्स्ट वीक ऑफ जून। तो यहाँ पर भी तीनों एडवर्ब दिए हैं और वो फॉलो हुए हैं। द गार्डनर प्लांटेड सीड्स एक्सपर्टली, एक्सपर्टली है वो है एडवर्ब ऑफ मैनर। इन द गार्डन मतलब एडवर्ब ऑफ प्लेस, एंड इन द फर्स्ट वीक ऑफ जून एडवर्ब ऑफ टाइम। थर्ड है दे हैड डिनर लीजियरली इन द रेस्टोरेंट फॉर 2 hours। तो यहां पर भी उन लोगों ने वही सीक्वेंस फॉलो किया है। दे हैड डिनर लीजियरली मतलब एडवर्ब ऑफ मैनर, फिर इन द रेस्टोरेंट एडवर्ब ऑफ प्लेस, फॉर 2 hours एडवर्ब ऑफ टाइम। नीचे यही डिस्क्रिप्शन दिया है। द वर्ड सच एज क्विकली, एक्सपर्टली एंड लीजियरली आर एडवर्ब्स ऑफ मैनर। ये तीन है वो एडवर्ब ऑफ मैनर है। द फ्रेजेस इन द किचन, इन द गार्डन एंड इन द रेस्टोरेंट्स आर एडवर्ब ऑफ प्लेस, वो प्लेस दिखाते हैं। एंड द फ्रेजेस टुडे इन द फर्स्ट वीक ऑफ जून एंड फॉर 2 hours आर एडवर्ब्स ऑफ टाइम, तो वो टाइम दिखाते हैं। मैंने आपको इजी लैंग्वेज में समझाया है, वही की वही बात आपकी बुक में परफेक्टली ग्रामेटिकल लैंग्वेज में लिखकर आपको समझाई है। तो आई होप कि अब आपको समझ में आ गया है कि मल्टीपल एडवर्ब्स है तो पहले हमें लिखना है एडवर्ब ऑफ मैनर, फिर लिखना है एडवर्ब ऑफ प्लेस, एंड उसके बाद हमें लिखना है एडवर्ब ऑफ टाइम। एक्टिविटी 5, प्लेस द एडवर्ब्स प्रोवाइडेड इन द ब्रैकेट्स इन ऑर्डर टू कंप्लीट दिस सेंटेंसेस। प्लेस द एडवर्ब मतलब हमें एडवर्ब को लिखना है या फिर लगाना है, जो भी आप बोलो। प्रोवाइडेड इन द ब्रैकेट्स कहाँ से लिखना है, प्रोवाइड किया है मतलब जो दिए गए हैं इन द ब्रैकेट्स में। इन ऑर्डर टू कंप्लीट द सेंटेंस, सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए हमें ब्रैकेट में जो एडवर्ब्स दिए हैं वही एडवर्ब्स हमें यूज कर सेंटेंस को कंप्लीट करना है। द फर्स्ट वन हैज बीन डन फॉर यू मतलब यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया हुआ है। फर्स्ट है ध्यानचंद मूड, मतलब यहां पर इतना लिखा है ध्यानचंद मूड, फिर ब्रैकेट में दिया है ड्यूरिंग हिज चाइल्डहुड, फिर स्लैश किया है, ये जो स्लैंटिंग लाइन है उसको बोला जाता है स्लैश, विलिंगली, एंड देन फिर से स्लैश किया है फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। तो यहां पर 3 दिया है, ड्यूरिंग हिज चाइल्डहुड, विलिंगली, फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। तो इसको हमें अरेंज करना है। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, एडवर्ब ऑफ मैनर। तो इसमें से एडवर्ब ऑफ मैनर कौन सा है, विलिंगली। तो हम लिखेंगे ध्यानचंद मूड विलिंगली। फिर हमें लिखना है एडवर्ब ऑफ प्लेस, तो क्या है, यहां पर है फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। तो अब हम दूसरा भी ऐड करेंगे हमारे सेंटेंस में, ध्यानचंद मूड विलिंगली फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। और फिर थर्ड है एडवर्ब ऑफ टाइम, ड्यूरिंग हिज चाइल्डहुड, चाइल्डहुड मतलब बचपन। तो यहां पर हमने सीक्वेंस फॉलो किया है, विलिंगली है वो एडवर्ब ऑफ मैनर है, फिर है एडवर्ब ऑफ प्लेस फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, एंड देन है एडवर्ब ऑफ टाइम ड्यूरिंग हिज चाइल्डहुड। तो इसी तरीके से हमें हमारी एक्टिविटी 5 करनी है। लेट्स स्टार्ट। तो फर्स्ट वन है वो मैंने यहां पर लिखी हुई है जो हमने बुक में से समझ ली। तो हम डायरेक्ट स्टार्ट करते हैं सेकंड में से। पीपी स्पोक, ब्रैकेट में दिया है कॉन्फिडेंटली, लास्ट वीक दूसरा दिया है और तीसरा है इन द स्ट्रीट। तो सबसे पहले हम इसमें से फाइंड करेंगे एडवर्ब ऑफ मैनर। तो एडवर्ब ऑफ मैनर कौन सा है, कॉन्फिडेंटली। फिर हम इसमें से फाइंड करेंगे एडवर्ब ऑफ प्लेस। तो प्लेस कौन सा है, इन द स्ट्रीट, स्ट्रीट मतलब जहां पर जगह होती है, स्ट्रीट मतलब हम गली बोल सकते हैं। एंड फिर हम फाइंड करेंगे एडवर्ब ऑफ टाइम, तो लास्ट वीक। तो हम सबसे पहले लिखेंगे एडवर्ब ऑफ मैनर मतलब कॉन्फिडेंटली, फिर लिखेंगे एडवर्ब ऑफ प्लेस इन द स्ट्रीट, एंड देन लिखेंगे एडवर्ब ऑफ टाइम लास्ट वीक। तो अब हमारा सेंटेंस पूरा कंप्लीट होगा। पीपी स्पोक कॉन्फिडेंटली इन द स्ट्रीट लास्ट वीक। नाउ थर्ड वन, नगेट वेटेड, ब्रैकेट में हम एडवर्ब दिया है यस्टरडे, ऑन द ट्री एंड
पेशेंटली। तो यस्टरडे है वो टाइम है, तो वो हो गया एडवर्ब ऑफ टाइम, वो हम लिखेंगे सबसे लास्ट में, मतलब थर्ड आएगा इसका नंबर। ऑन द ट्री, तो वो हो गई प्लेस, तो हम वो लिखेंगे सेकंड। और पेशेंटली है वो एडवर्ब ऑफ मैनर है, तो वो हम लिखेंगे सेंटेंस में फर्स्ट। तो अब हमारा सेंटेंस बनेगा नगेट वेटेड पेशेंटली ऑन द ट्री yesterday. Patiently adverb of manner, on the tree adverb of place, and yesterday adverb of time. And fourth one, the two daughters-in-law went, ब्रैकेट में हम एडवर्ब दिया आफ्टर अ लॉन्ग टाइम, तो यहाँ पर टाइम दिया हुआ है एडवर्ब ऑफ टाइम। हैप्पीली वो है एडवर्ब ऑफ मैनर। एंड टू देयर पेरेंट्स हाउस, हाउसेज मतलब यहाँ पर वो बन जाता है हमारा एडवर्ब ऑफ प्लेस। तो अब हम लिखेंगे द टू डॉटर्स इन लॉ वेंट हैप्पीली, एडवर्ब ऑफ मैनर हम लिखेंगे पहले, तो लिखा है हैप्पीली टू देयर पेरेंट्स हाउसेज, मतलब यहाँ पर एडवर्ब ऑफ प्लेस हमने लिखा है टू देयर पेरेंट्स हाउसेज आफ्टर अ लॉन्ग टाइम, ऑलरेडी टाइम दिया हुआ है। तो ये हमने 1 2 3 4 की, बाकी की है 5 to 14, वो आपको आपके हिसाब से मतलब आपको होमवर्क में करनी है। पीडीएफ में मैं ये सारी एक्टिविटी लिखकर आपको दूंगी, उससे आपको चेक करनी है कि आपने राइट लिखा है कि रॉन्ग लिखा है। नाउ ओपन द पेज नंबर 61। डिड यू नो दैट एडवर्ब्स एंड एडवर्ब phrases usually move from the smaller order to the larger order? यहाँ हमें एक क्वेश्चन पूछा गया है कि क्या आपको पता है कि एडवर्ब्स और एडवर्ब ऑफ फ्रेजेस वो छोटे से बड़े, स्मॉलर ऑर्डर टू लार्जर में, मतलब छोटे से बड़े, मतलब हम जब लिखते हैं तो सबसे छोटा पहले लिखते हैं, फिर उसके बाद उससे बड़ा एडवर्ब या एडवर्ब ऑफ फ्रेज लिखते हैं, और या फिर सबसे बड़ा 1 2 3 4 जितने भी है उसी सीक्वेंस से हम लिखते हैं। सबसे छोटा पहले, फिर उससे बड़ा, फिर थर्ड नंबर का बड़ा, फिर फोर्थ नंबर का बड़ा, इतना जितना वेरिएशन है उतना हम लिखते हैं। यहाँ पर एग्जाम्पल दिया है, शी वॉज बॉर्न इन अ स्मॉल रूम ऑफ अ हॉस्पिटल इन मुंबई। तो यहाँ पर आप देखो, शी वॉज बॉर्न इन अ स्मॉल रूम, तो रूम है वो सबसे छोटी चीज है, ऑफ अ हॉस्पिटल छोटा सा रूम, कहाँ का छोटा रूम, ऑफ अ हॉस्पिटल मतलब हॉस्पिटल का छोटा रूम, इन मुंबई, हॉस्पिटल कहाँ आई है, मुंबई। तो अगर आप देखने जाओ ना तो रूम, हॉस्पिटल और मुंबई में सबसे छोटा है रूम, तो उन्होंने पहले यूज किया है स्मॉल रूम, ऑफ अ हॉस्पिटल और फिर मुंबई, मतलब मुंबई के अंदर हॉस्पिटल है, उसके हॉस्पिटल के अंदर एक छोटे से रूम में उसका बर्थ हुआ है। सेकंड है, ही केप्ट द कॉइन्स इन अ ड्रॉवर ऑफ अ कपबोर्ड इन हिज बेडरूम। तो कैप द कॉइन्स, कॉइन्स उसने कहाँ रखे हैं, इन अ ड्रॉवर, ड्रॉवर में रखे हैं। अब ड्रॉवर कहाँ है, ऑफ अ कपबोर्ड, मतलब किसका ड्रॉवर है, कपबोर्ड का, कपबोर्ड मतलब अलमारी बोलो या फिर कबाड़ बोलो, जो भी बोलो। इन हिज बेडरूम, और वो कपबोर्ड कहाँ है, इन हिज बेडरूम मतलब उसके बेडरूम में। तो यहाँ पर देखो सबसे बड़ा चीज कौन सा है, बेडरूम, बेडरूम के अंदर क्या है, कपबोर्ड, और कपबोर्ड के अंदर क्या है, ड्रॉवर। तो ड्रॉवर कहाँ है, कपबोर्ड के अंदर, और कपबोर्ड कहाँ है, बेडरूम में। तो इस तरीके से हमें एडवर्ब लिखने हैं छोटे से बड़े, मतलब सबसे छोटा वाला एडवर्ब होगा वो हम आगे लिखेंगे, या एडवर्ब ऑफ फ्रेजेस होगा वो आगे लिखेंगे और फिर उससे बड़े लिखेंगे। थर्ड है, दे सेट ऑन अ बेंच इन अ पार्क नियर द सी। तो बेंच है, बेंच कहाँ है, पार्क में है, और पार्क कहाँ है, सी के नजदीक है। तो इसी के हिसाब से हमें हमारी एक्टिविटी 6 करनी है। प्लेस द वर्ड्स या फ्रेजेस इन द करेक्ट ऑर्डर टू मेक मीनिंगफुल सेंटेंस। तो यहाँ पर जो हमें दिया है उसका हमें एक मीनिंगफुल सेंटेंस बनाना है। हमारी बुक में दिया है द एग्जामिनेशन हॉल, फिर स्लैश कर लिखा है ऑन 2020 दिसंबर, फिर स्लैश कर लिखा है इन 1975, फिर स्लैश कर लिखा है स्वामीनाथन एंटर्ड। तो यहाँ पर हम सबसे पहले लिखेंगे स्वामीनाथन एंटर्ड,
स्वामीनाथन एंटर्ड, क्योंकि स्वामीनाथन सब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट हमने सबसे पहले लिखा। फिर द एग्जामिनेशन हॉल, तो हमने लिखा एग्जामिनेशन हॉल ऑन 20 दिसंबर, तो ये हॉल था। फिर लिखा ऑन 20 दिसंबर इन 1975, तो ये हॉल है वो प्लेस है। ऑन 20 दिसंबर और इन 1975 ये दोनों टाइम है, पर टाइम में हमने छोटा टाइम पहले लिखा ऑन 20 दिसंबर और फिर हमने उससे बड़ा लिखा ईयर इन 1975। तो इस तरीके से हमें सारे सेंटेंसेस कंप्लीट करनी है। सेकंड है ऑफ जापान, स्लैश कर लिखा है द फादर इन लॉ, फिर स्लैश कर लिखा है सिचुएटेड इन अ विलेज, स्लैश कर लिखा हुआ है लिव्ड इन अ हाउस, तो उसका हम लिखेंगे द फादर इन लॉ, सब्जेक्ट हमने लिया पहले। फिर हम लिखेंगे लिव्ड इन अ हाउस, लिव्ड इन अ हाउस, सिचुएटेड इन अ विलेज ऑफ जापान, मतलब फादर इन लॉ कहाँ रहते हैं, घर में। घर कहाँ है, सिचुएटेड इन अ विलेज, घर या तो सिटी में होता है या विलेज में, यहाँ पर विलेज लिखा है तो इन अ विलेज ऑफ जापान, विलेज कहाँ है, किसका विलेज है, जापान कंट्री का। तो इस तरीके से हमें सारे एक्सरसाइज में सेंटेंसेस लिखने हैं। थर्ड वन है द स्ट्रीम, स्लैश कर लिखा है द पेपर बोट सेल्ड डाउन, फिर स्लैश कर लिखा है इन द स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल, स्लैश कर लिखा है फ्लोइंग थ्रू द टाउन, तो हम लिखेंगे द पेपर बोट्स सेल डाउन द स्ट्रीम फ्लोइंग थ्रू द टाउन इन द स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल। स्ट्रीम मतलब एक झरना, फ्लोइंग थ्रू द टाउन, टाउन की बात हो रही है, इन द स्टेट, स्टेट का नाम लिखा है स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल। तो इसी तरीके से आपको 4 to 14 है वो अपने आप कंप्लीट करनी है। ये सारी एक्सरसाइज की सारे जो नंबर्स है वो मैंने पीडीएफ में आपको सेंड कर रही हूँ, तो अपने आप लिखना और फिर उसके साथ चेक कर लेना। सो हियर वी आर गोइंग टू कंप्लीटेड our grammar lesson number 8 and you have to write activity 5th and 6th in your grammar notebook with neat and clean handwriting from given PDF. Stay home, stay safe and have a nice day.